तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार भी आया था। अब ये उसको समझ में आएगा जो पिछला 2 वीडियो देखे रहोगे। दिखा दें क्या क्या पढ़ाए थे। हम लोग पढ़े थे एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना, ठीक। फिर क्या पढ़े थे भैया, आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना। अंतर है, समझ लेना भैया क्या पूछा जा रहा है। तो देखो, इस सवाल को लगाने से पहले ये दोनों प्रश्न हमें आने चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों मतलब ये दोनों का मतलब एक आयत के क्षेत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत और आयत के बराबर वर्ग, ठीक है, तभी वो लगा पाओगे। ये दोनों मिक्स कर दोगे तो ये वाला बन जाएगा। कैसे, देखो, अगर आपको बताएं, इधर देख लो, अगर हम आपसे पूछे कुछ कि जैसे मान लो ये त्रिभुज है, मान लो भैया ये क्या है, त्रिभुज है, ठीक। इसका क्षेत्रफल है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मिनट के लिए मान लो, ठीक। अब इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हम लोग आयत बना दें, ठीक। तो इसका भी क्षेत्रफल मान लेते हैं। अगर भाई इसके क्षेत्रफल के बराबर है तो इसका भी क्षेत्रफल मान लो कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्या करने वाले हैं, और इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर अगर हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल बना दें तो इसका भी कितना हो जाएगा भैया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग बराबर आयत और आयत से वर्ग बना दे तो भाई हम बोल सकते हैं ना कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग पहले इससे ये चलेंगे, फिर इससे ये चलेंगे, तो ये बता देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्या है, बराबर है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो, डायरेक्ट नहीं है ना कि त्रिभुज से डायरेक्ट निकाल लो वर्ग, डायरेक्ट नहीं, हम लोग टुकड़ा टुकड़ा हम करेंगे। मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल से आयत, फिर आयत से वर्ग, सब आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए बोल रहे थे ये सब पढ़ लेना पीछे वाला। चलो, तो प्रश्न है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, इस क्षेत्रफल के बराबर, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना है। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज ही बनाना पड़ेगा। तो भाई त्रिभुज नहीं बना पाओगे तो नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहला काम हम लोगों का होगा कि त्रिभुज बना दें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो ये रहा 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। सात सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, नाम रखना चाहते हो तो इसका नाम क रख देते हैं, इसका नाम ख रख देते हैं। अब जो त्रिभुज बनाना था वो 7 था और 6 और 5 था। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरेंगे। तो 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे भैया, तो ये रहा 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भर कर एक चाप लगा दो कुछ इस प्रकार से। अब कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो गोला प्रकार में 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरोगे, एक चाप लगा दो। कहां से, का से, ठीक। अब इस का को अगर इसका नाम ग रख दें, इस का को गा से मिला दो, खा को गा से। जो बोल रहे हैं वही रचना के चरण, रचना के चरण लिखोगे, सारा रचना पेंसिल से करोगे। पेन से हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, बाकी पेंसिल से ही बनाना है सब। तो थोड़ी बहुत गलती करोगे तो भैया पूरा फिर से बनाना पड़ेगा। चलो, तो ये त्रिभुज हो गया, ठीक। अब जो भी त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कुछ भी हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हमें वर्ग की रचना करनी है। हम बताए थे ना, त्रिभुज से पहले आयत बनाओगे, फिर आयत से वर्ग, क्योंकि अब इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत बनाओगे, फिर इसी आयत के बराबर वर्ग बनाओगे, तो सब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कुल मिला के अब क्या करोगे, पहले हम लोग आयत बनाने जाने हैं। अब हम लोग आयत बनाने वाले हैं जो क्या होगा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले इस बिंदु ग से इस का और खा पर लंब डालोगे। किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब खींचना बताया गया है, इसमें ऐसे बता देते हैं। देखो, तो गोला प्रकार में उतनी त्रिज्या लेते हो ताकि ये देखो का और खा को 2 स्थान पे काटे, ठीक है ना। उतनी त्रिज्या लेना कि 2 स्थान पे काटे, जैसे एक स्थान पे यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। इतनी मत ले लेना कि एक यहाँ पे काटे एक बाहर जा रहा हो, ऐसा नहीं है ना, 2 जगह पे काटे। तो कट कर रहा है, इसका नाम कुछ भी रख दो। चलो हम लोग इसका नाम 1 रख देते हैं और इसका नाम 2 रख देते हैं जहां कट किया है। अब इसका भी आधा करोगे, आधा का मतलब देखो कैसे करोगे, 2 पे गोला प्रकार की नोक रखोगे,
अब 1 और 2 के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप ऐसे लगा दोगे और वही त्रिज्या रहनी चाहिए, एक चाप 1 से लगा दो। अब इसको भैया जहाँ कट किया है इसको आप मिला दो, जहाँ कट किया है इसको क्या करोगे, मिला दोगे। तो इसको और इस गा को मिला दो। हमें जरूरत यहीं तक था, अगर आप यहाँ तक मिलाना चाहते हो तो मिला देना। जो यहाँ कट किया है इसका नाम हम लोग कुछ रख दें, जैसे इसका नाम चा रख दो। अब जो रेखा गा और चा है, जो रेखा गा और चा है इसका आप आधा करोगे। देखो ये स्टेप है, ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसका गा और चा का आधा करोगे, किसी रेखा का आधा कैसे करोगे, जिस रेखा का आधा करना होता है उनके आधे से अधिक दूरी त्रिज्या लेकर एक चाप ऐसे लगाओगे, एक चाप ऐसे लगाओगे। दिख रहा है? चलो अब एक गा से लगाए थे, अब चा से लगाओगे, वही त्रिज्या रहना चाहिए। अब ध्यान देना जो यहाँ पे कट कर रहा है इसको भी मिला दो, इसको मिलाकर आगे बढ़ाओगे। अब देखो या इस का पे 90 अंश का कोण बना दो, खा पर आयत बन के तैयार। का पे 90 अंश का कोण बनाओगे और खा पर। तो आइए हम लोग पहले खा पे बना देते हैं, चादर की सहायता से बना दो क्योंकि भी बहुत सारी रचना करनी है। और का पर 90 अंश का कोण बनाओगे। इसको मिलाकर आगे बढ़ाओ। भाई यहाँ तक मत मिलाना, बस जरूरत यहाँ तक है तो यहाँ तक बढ़ाओ, बस वहां से पटरी जरूर चेक कर लेना वहां पे जा रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ से खींचने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत यहाँ तक था तो यहाँ तक आप खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब हम लोग किए क्या, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग बना दो, इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग बना दो। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर, इस क्षेत्रफल के बराबर वर्ग, तो वर्ग ऑटोमेटिक त्रिभुज के हो जाएगा। तो ये हमें रचना भी करना था। तो चलो अब क्या करते हो, इसका नाम पहले रख दो का खा, इसका नाम हम लोग पा रख देते हैं, इसका नाम हम लोग जहाँ यह कट किया था इसका नाम फा रख देते हैं। देखो भाई इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत का रचना हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करेंगे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो आइए दो मतलब वही दोनों सवाल एक में ही कर दो। तो अभी इस का खा पा फा के क्षेत्रफल के बराबर हम लोग वर्ग की रचना करने वाले हैं। अब इसके लिए क्या करोगे, देखो जो ये हम लोग आयत बनाए हैं खा और पा, यहाँ तक की दूरी गोला प्रकार में भरोगे, यहाँ तक की खा और पा तक की दूरी एक ऐसे चाप लगा दो। देखो यहाँ जरूरी नहीं यहाँ ये वाला जो चाप लगा रहे हो लगाओ, बस यही कट करना है ऐसे, तो पूरा ऐसे यहाँ से यहाँ तक घुमा दो, अच्छा भी लगेगा। और इस रेखा का और खा को आगे बढ़ा दो, इतना काम करोगे। अब इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे। ठीक, अब जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम हम लोग कुछ रख दें, जैसे माँ रख दो ना, जो यहाँ पे कट किया है। अब जो रेखा हम लोगों को मिला है का और माँ, इसका आधा करोगे, का और माँ का आधा करोगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आधे से अधिक दूरी त्रिज्या ले लेना, एक चाप लगाना ऐसे और नीचे साइड में। अब ध्यान देना जो चाप लग रहा है, फिर इसको कट करोगे और देखो यहाँ कहीं कट कर रहा है, तो नहीं कट किया है तो फिर से इस माँ पे रखोगे और यहाँ कट कर दोगे। अब देखो जो यहाँ कट किया है और जो यहाँ कट किया है इसको मिला दो। यहाँ कट किया है, यही हो गया इसका अर्धक। अब इसका नाम रखना चाहते हो तो या रख देते हैं, जो यहाँ कट किया था। अब इस या को केंद्र मानोगे, या और का की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे, चाहे
या और मा भर लेना, वहीं जाएगा। एक अर्धवृत्त बना दो, एक अर्धवृत्त। देखो ये अर्धवृत्त आप नीचे साइड भी बना सकते हो, भी बता देंगे कैसे। जो आप ये अर्धवृत्त ऊपर साइड बनाए हो वो नीचे साइड भी बना सकते हो, क्योंकि देखो अगर हम लोग ऊपर साइड बनाएंगे तो सारा चित्र ऊपर बनेगा, सब अच्छा नहीं लगेगा। अभी तुरंत बता देंगे आप। वैसे देखो ध्यान देना, ये हम लोग ऊपर बनाए हैं, इसको हम लोग नीचे भी बना सकते थे। चलो तो अब देखो, देख सकते हो जो हम लोग अर्धवृत्त यहाँ या से खींचे थे कुछ ऐसे गया है ना। अब इस खा और पा को आप आगे बढ़ाओगे, खा और पा को आप भैया आगे बढ़ाओगे, पटरी से बढ़ा दो। कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ाओगे। और जो ये यहाँ कट किया है इसका नाम रख दो रा, रख दो रा। ठीक, यही अब वर्ग की भुजा मिल गया हम लोगों को। अब यही खा और रा दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है। यही खा और रा की त्रिज्या भरोगे, एक चाप लगाओगे यहाँ पे। ठीक, और एक काम करो, 90 अंश का कोण बनाने से बच जाओगे। एक यहाँ से भी ऐसे कोई चाप लगा दो। ठीक, वही त्रिज्या होना चाहिए। फिर अब जो ये यहाँ पे कट किया था ये वाला, इसका नाम हम लोग क्या रखें? ला रख दो। अब वही त्रिज्या से ला पे गोला प्रकार की नोक रखोगे और कट कर दोगे। जहाँ कट किया सभी को मिला दो, बन गया वर्ग। जैसे ये रहा, इसको मिला दो और जो ये है इसको मिला दो। तो देखो हम लोग क्या किए हैं, यही वर्ग की रचना हो गया, जो इस त्रिभुज का खा गा के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका नाम सा रख दो। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हम लोग आयत की रचना किए, आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना किए। भाई त्रिभुज आयत के बराबर, आयत वर्ग के बराबर, तीनों आपस में क्या है? बराबर है। अब हम आपको ये बता रहे, देखो सब ऊपर साइड बन गया, अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो यही चीज़ देखो, बन तो गया है रचना, ये बन के तैयार है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करना बन के तैयार है। अब हम ये बता रहे थे ना, जो काम हम लोग ऊपर किए वही काम नीचे कर सकते थे। तो आओ इसको देख लो। तो पहले से हम लोग बना के रखे हैं यहाँ तक। तो ये बन के देखो यहाँ पे समाप्त हो गया ना। अगर आप फिर दूसरा विधि लगाओगे, मतलब नीचे बनाना चाहते हो, तो उसके लिए है फिर से वही काम। पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत तक बना लोगे। ठीक है, इसका नाम कुछ रख दो, पा रख दो। तो इस खा और पा की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे। भाई वही काम फिर से कर रहे हैं, बस कुछ इस प्रकार से इसे चाप लगा दो, उसमें भी किए थे। अब इसको आगे बढ़ा दो, वही काम है, इसको जल्दी से देख सकते हो। बस जो हमारा काम है बताना, हम बता दे रहे हैं आपको, जो मन कहे वो करो। भैया क्या कर सकते हैं, चाहे देखो या मत देखो। चलो ठीक है। अब क्या करोगे, जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम रा मान लो। यहाँ पे रा और का आधा भाई उसमें किए थे, इसमें भी कर दो। रा और का आधा करोगे, तो रा और का आधा करोगे तो ये रहा। एक ऐसे चाप लगा दो, एक ऐसे नीचे साइड चाप लगा दो। अब का से वही काम, वही त्रिज्या रहनी चाहिए। ऐसे कट करो और ऐसे कट कर दो। अब ये एक दूसरे को जहाँ कट कर रहे हैं भैया इसको मिलाओ। जो यहाँ पे कट किया है इसको और इसको, यहाँ पे इसको दोनों को मिलाने वाले हैं। तो ये अर्धक बन के तैयार है। इसका नाम रखना चाहते हो, जो यहाँ पे यहाँ कट किया है इसका नाम पा रख दो। पा रख चुके हो क्या? मा रख दो, फा रख दो, कुछ भी रख देना। अब इस फा देखो, अब यही से वहाँ से हम लोग क्या किए थे, इस फा को केंद्र माने थे। फा और का की त्रिज्या लिए थे गोला प्रकार में, एक ऐसे अर्धवृत्त बना दिए थे। ठीक है, फा का ले लो या फा रा ले लो। वही काम हम लोग नीचे कर देंगे। सेम काम कहाँ करोगे? नीचे पे। जो ऊपर किए थे वही नीचे। अब जो हम लोग ऊपर साइड बढ़ाए थे उसको नीचे साइड बढ़ा दो, कुछ इस प्रकार से। ठीक, जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम सा रख देते हैं। बस ये अब यही सा, यही सी, सॉरी सा और खा की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे। एक चाप इधर लगा दो, ठीक, और एक चाप इस खा से लगा दो यहाँ पे। अब जो यहाँ कट किया है यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, कट कर दो।
अब इसको और इसको मिला दो, ठीक। और इसको जो यहाँ भी कट किया है इसका नाम रख देना अपने हिसाब से, इसको भी मिला दो। तो देखो अब भी क्या है, ये त्रिभुज जो पूरा त्रिभुज था, ये त्रिभुज पूरा किसके बराबर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। और ये आयत किसके क्षेत्रफल के बराबर है, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वही हम लोग वहाँ ऊपर किए थे, यहाँ पे नीचे। तो ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना, देख सकते हो आपके सामने दोनों है। तो दोनों सही है भैया, तो देख सकते हो सामने है, ये ज़्यादा कुछ अच्छा लग रहा है। तो आपके ऊपर है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।